सर्दी के कारण हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आखिरकार इनका कारण क्या है? क्यों हो रहे हैं ये हार्ट अटैक? तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो बुजुर्गों में और यंगस्टर्स में इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। साथ ही जानेंगे कुछ होम रेमेडीज जिसको आप यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं होगी, और साथ ही कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट और आयुर्वेदिक दवा भी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार वो दवा कौन सी है यूज करके आप लोगों को इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, सर्दियां हैं जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज होती हैं, रक्त की नलिकाएं होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, और अगर उनमें पहले से ही बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो जब उनमें अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है तो वो फट जाती हैं। फटने की वजह से ही हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका सबसे पहला जो रीजन है वो यही है कि सर्दियों की वजह से जो एक्टिविटी है और मूवमेंट है वो बहुत ही कम हो जाती है। हम इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमें चलना फिरना चाहिए, वॉक के लिए जाना चाहिए। सर्दी की वजह से हम प्रॉपर घर में रेस्ट करते हैं, रजाइयों में छुपे रहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत होता है। इसका जो पहला कारण है वो यही है कि आप लोगों की जो मूवमेंट है वो सर्दी की वजह से बिल्कुल ही बंद हो गई है। सर्दी के कारण आप प्रॉपर टाइम, जितना भी टाइम होता है, कोशिश करते हैं कि आप ब्लैंकेट्स में गुजारें, अपने बिस्तर में गुजारें, जो कि सबसे गलत होता है। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं घूमने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर में अपनी पूरी मूवमेंट करते रहिए, चक्कर लगाते रहें अपने पूरे घर के, तो उससे क्या होगा कि आपकी वॉक होती रहेगी और आपके शरीर में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन चलता रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जो कारण है वो है बहुत ज्यादा तला चिकना खाना। सर्दियां हैं, सर्दियों की वजह से बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, और उस टाइम में हमेशा ही ये ध्यान में रखते हैं कि क्यों ना कुछ अच्छा बनाकर खाया जाए, और उस अच्छे में आप लोग क्या खाते हैं? बहुत ही हैवी खाना खाते हैं, और जिसमें तेल भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा बढ़ जाता है और ब्लड की सप्लाई सही से नहीं होती है, जो कि कारण बनता है हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक का। तीसरा जो बड़ा कारण है वो होता है बहुत ज्यादा हैवी चीजें खाना। जब आप सर्दी के कारण आप लोग बहुत ज्यादा हैवी चीजें खाने लगते हैं, उसकी वजह से भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। चौथा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें एक जगह नहीं बैठे रहना चाहिए, उन्हें अपनी मूवमेंट बनाए रखनी चाहिए। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए जाना चाहिए, जिससे कि उनका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। और बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। आप जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, जब थोड़ी सी धूप निकल जाए, तो उससे भी क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और आप लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग जानेंगे कुछ होम रेमेडीज जिन्हें आप यूज करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और बच सकते हैं। पहला, आप लोगों को गर्म पानी पीना चाहिए। कम से कम दिन में 4 बार गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहता है, और बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार में 1 ही कप गर्म पानी पीना चाहिए। दूसरी चीज आती है अदरक। आप लोग अदरक का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो अदरक है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी आर्टरीज को खोलने का काम करती हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। तो इसलिए आप लोगों को अदरक का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। कैसे करना है अदरक का प्रयोग? आपको 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेना है, उसे कद्दूकस कर लीजिए और फिर 1 ग्लास पानी में डाल करके और इस अदरक को बॉईल कीजिए। बॉईल इतना करना है कि वो हाफ क्वांटिटी रह जाए उसकी, और फिर उसके बाद इसे छान कर और सिप सिप करके पीजिए। अगर आप शुगर पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो इसमें आप शहद ऐड कर सकते हैं, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इसको ऐसे ही पी लीजिए। आपको हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
तीसरे नंबर पर आती है दालचीनी। दालचीनी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और दालचीनी हमारे खून को पतला करने का काम करते हैं, आर्टरीज को खोलने का काम करती हैं। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेना है और उसे या तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं 1 गिलास पानी में बॉईल होने के लिए, या फिर इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। पाउडर कितना लें? पाउडर आप लोगों को 1/4 चम्मच से भी कम लेना है और इसको बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद छान कर और पी सकते हैं। 2 टाइम पीना है ये काढ़ा। एक टाइम आप लोग अदरक का काढ़ा पी सकते हैं और दूसरे टाइम आप लोग इस दालचीनी का काढ़ा पी सकते हैं। जो ये हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं जिनसे कि आप लोग इस हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब मैं आप लोगों को हार्ट अटैक से बचने के लिए एक मालिश बता देती हूँ और वो मालिश रियली वेरी इफेक्टिव है। आपको लेफ्ट हैंड में करनी है। और कैसे करनी है? आपको जो लास्ट की 2 फिंगर्स हैं, ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन पर आप लोगों को ऑयल लगा लेना है। कहाँ से? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप लोगों को ऑयल लगा लेना है और फिर उसके बाद इस तरीके से आपको मालिश करनी है। अगर आप लोग इस तरीके से मालिश करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसा आप लोगों को दिन में 3 से 4 बार करना है। कभी भी कर सकते हैं ये मालिश। यहाँ पर आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो मालिश है ये आपको 20 बार ही करनी है इस तरीके से। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, और नहीं है तो आगे भी नहीं होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ वो आयुर्वेदिक दवा जिससे आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा, और वो है अर्जुनारिस्ट। अर्जुनारिस्ट काढ़ा भी आता है, अर्जुनारिस्ट का सिरप भी आता है, और अर्जुन की छाल भी आती है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो अर्जुन की छाल का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। कैसे बनाना है? ये बहुत गर्म रहता है तो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी ना लें। इसकी सिर्फ आपको 1 पौरवे जितनी अर्जुन की छाल लेनी है। 1 गिलास पानी में इसको बॉईल करना है। चाय में भी इसको डाल करके आप लोग पी सकते हैं। इतना पकाना है कि इसकी क्वांटिटी हाफ हो जाए, छान कर, और इसे दिन में 1 बार पी लें तो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। अर्जुनारिस्ट जो है वो आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। और ये लेना कैसे है? सुबह खाना खाने के आधे घंटे बाद 2 ढक्कन सिरप 2 ढक्कन पानी मिलाकर के पी लीजिए, और ऐसे ही आप लोगों को रात को लेनी है। 2 ढक्कन सिरप 2 ढक्कन पानी मिलाकर के खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका सेवन कर लीजिए। तो ये इससे आप लोगों को वो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। यूजफुल रहे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।